स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ 12th साइंस के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। पी ब्लॉक एलिमेंट का आज मैं पार्ट 11 लेके आया हूं और इस पार्ट 11 में हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले पार्ट 10 में क्या पढ़ा। हमने आपको पार्ट 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग। आई होप आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपरेशन करना आप लोग को आ गया होगा। और आज हम लोग इस पार्ट 11 पर बात करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जहां हम लोग दो तरह की प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ लास्ट समय में हम लोग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के बारे में बात करेंगे, सल्फर के ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। लैब में आप जब घुसे होंगे स्टूडेंट, तो आप लैब में देखते होंगे कि आपके अलमीरा में इस तरह का बॉटल्स में आपको सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलता होगा। बताइए सल्फ्यूरिक एसिड देखने में कैसा होता है? बिल्कुल इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, विस्कस, ऑयली लिक्विड। एक ऑयल की तरह एक विस्कस होता है और कलरलेस भी होता है और साथ ही साथ ऑर्डरलेस भी होता है। इसमें किसी तरह का कोई स्मेल नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये 10.5 डिग्री सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट 337 डिग्री सेल्सियस है। ओके, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर को शो करता है, साथ ही कोरोसिव नेचर को भी शो करता है। आप बोलोगे हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है सर? हाइग्रोस्कोपिक उसको कहेंगे स्टूडेंट जहाँ किसी चीज़ को मॉइस्चर को जो चीज़ रिमूव कर दे, मॉइस्चर रिमूवल। आपको मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर एफिनिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। और हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो वाटर को क्या करे, बोलिए डिहाइड्रेट कर दे, मॉइस्चर को रिमूव कर दे। कोरोसिव नेचर का मतलब वो होता है ये जलाने जैसी प्रवृत्ति होती है, किसी चीज़ को जला देने का काम करता है। वाटर में यदि आप इसको ऐड करते तो वाटर में इसमें आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा, वाटर में ये डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि सॉल्युबल इन वाटर। साथ ही साथ इट कॉजेज सेवर बर्न्स ऑन स्किन, काफ़ी कठोरता से आपके स्किन में यदि किस तरह टच कर जाए तो आपकी स्किन भी जल सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड यदि आपके बॉडी में आपके स्किन पे टच कर जाए आपका स्किन भी जल सकता है। इसीलिए हम लोग जब भी लैब में कोई प्रयोग करते हैं तो अपने हाथों को सुरक्षा को ध्यान रखकर ग्लव्स वगैरह यूज़ करके। साथ ही साथ हम यदि इसकी और एक प्रॉपर्टी की बात करें तो इट कैन डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स, पेपर। फैब्रिक्स मतलब यदि कपड़े में यदि सल्फ्यूरिक एसिड का संपर्क हो जाए, पेपर में किस तरह सल्फ्यूरिक एसिड आ जाए तो उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये सारी थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं इसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। जैसे मैंने आपको कई बार कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 एक्ट एज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में ये होता है। कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। आपको याद होगा जब हम आप लोगों को कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग बता रहे थे तो वहाँ हम लोग यूज़ किए थे डिहाइड्रेट करने में ड्राइंग टावर में कॉन्क H2SO4। सेकेंड पॉइंट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कॉन्क H2SO4 रिएक्ट विद शुगर, शुगर के साथ यदि इसको रिएक्ट करवा दीजिए, वुड के साथ या पेपर के साथ, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ, तो आप यदि इसे रिएक्ट करते तो आपको ये दे देगा ब्लैक मास ऑफ कार्बन, ब्लैक मास ऑफ कार्बन, एक काले रंग का कार्बन छोड़ देगा। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड चेयरिंग, और इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं? चेयरिंग कहते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादातर लैब में हम लोग एक ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी की बात करें एज एग्जाम्पल, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर कार्बन को ये ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड पॉइंट की सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ तो सल्फर ऑक्सीडाइज टू सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीडाइज टू सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऑक्सीडाइज टू ब्रोमीन, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज टू सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीडाइज टू कॉपर सल्फेट एंड लेड ऑक्सीडाइज टू लेड सल्फेट। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्या? ये हमारे सारे रिएक्शंस एग्जाम्पल्स है कि यहाँ पर हमारे जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ये सारे के सारे रिएक्शन में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल निभा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4,
Decomposes carbonate, bicarbonate, sulfide, sulfides, thiosulfates and nitrites at room temperature। यानी इस तरह के सॉल्ट पर यदि आप H2SO4 पास करते हो तो इस तरह के सॉल्ट क्या कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा एट रूम टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट जब आप H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो ये डिकम्पोज होकर सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। उसी तरह से यदि आप सोडियम बाइकार्बोनेट को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में मिलता है। उसी तरह से यदि हम सोडियम सल्फाइड के साथ H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपको सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, सॉल्ट लाइक क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, एसीटेट, ऑक्सलेट्स आर डिकम्पोज बाय हॉट कॉन्क H2SO4। कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जहां रूम टेम्परेचर पे नहीं बल्कि हॉट कॉन्क H2SO4 के संपर्क में आकर ही ऐसे सॉल्ट क्या होते हैं, डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने पे उसके करस्पॉन्डिंग एसिड लिबरेट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, यदि H2SO4 का रिएक्शन हम क्लोराइड के सॉल्ट में करें कैल्शियम क्लोराइड में तो ये कैल्शियम सल्फेट और करस्पॉन्डिंग एसिड HCl फॉर्म होता है। उस तरह से H2SO4 को यदि कैल्शियम फ्लोराइड से पास करें तो कैल्शियम सल्फेट और उसका करस्पॉन्डिंग एसिड हाइड्रोजन फ्लोराइड हमें मिलता है। H2SO4 को पोटेशियम नाइट्रेट से पास करें तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होता है। तो ये थे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस H2SO4 का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ किस किस पर्पज़ के लिए करते हैं। इट इज़ वेरी वाइडली यूज रिएजेंट। जैसे हमने आपको कहा था कि H2SO4 को हम लोग यानी सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल कहते हैं और इसे वर्ल्ड वाइड में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। एक रिएजेंट के रूप में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कई सारे रिएक्शन में एक रिएजेंट के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, बहुत सारे फर्टिलाइजर बनाने में, डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, एक्सप्लोसिव मटेरियल जैसी चीज़ों को बनाने में भी हम कॉन्क H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जहाँ पेट्रोल का उत्पादन होता है, बैटरीज का जहाँ निर्माण होता है जैसे लेड स्टोरेज बैटरी या आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ उस वो जो बैटरी आप यूज़ करते हैं, कार में लगी हुई जो बैटरीज है उसमें भी हमारा कॉन्क H2SO4 का यूज़ की जाती है। कॉटन इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, डिटर्जेंट में भी H2SO4 का इस्तेमाल होता है। स्टेन रिमूवर, पिकलिंग ऑफ स्टील, स्टील में किस तरह दाग धब्बे लगना उसको दूर करने में भी हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, कई सारे मॉइस्चर को रिमूव करने में, वाटर को डिहाइड्रेट करने में भी H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, साथ ही साथ लेबोरेटरी में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वीडियो को पॉज करते हुए आप अपना चाहो तो आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और जितनी भी हमने आप लोगों को रिएक्शन बताया केमिकल प्रॉपर्टीज में वे सारे रिएक्शन भी आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट पार्ट ऑक्सीजन फैमिली में और वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। जिस तरह हमने आपको बताया था नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस के कुछ ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया था, बताया था, ठीक उस तरह से हम लोग को सल्फर का भी ऑक्सो एसिड पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस आप लोग अच्छी तरह से कर लें क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं जो जो ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ सल्फर का, वो सारे स्ट्रक्चर को आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, साथ ही साथ उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला भी आप उसको याद रखेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड से। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। ये भी एक टेट्राहाइड्रल पैटर्न में होगा और आपको अच्छी तरह मालूम है स्टूडेंट की ऑक्सो एसिड वो एसिड होता है जिसमें ऑक्सीजन हो और एटलीस्ट वन डबल बॉन्डेड के साथ आपका लिंक्ड हो सल्फर के साथ, जैसे फॉस्फोरस में फॉस्फोरस के साथ। तो ये हमारा सल्फ्यूरस एसिड है जिसका फॉर्मूला H2SO3 है और आप देख सकते हैं कि H2 हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लिंक है और सल्फर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ लिंक है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। टेट्राहाइड्रल पैटर्न में आप दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली पिरामिडल स्ट्रक्चर में होगा क्योंकि इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कॉमन एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट और जनरल एसिड जो होता है हमारा सल्फर का वो है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हमने आपको बताया। सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा एक ऑक्सो एसिड है जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो उसी तरह से हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ 2 सिंगल बॉन्डेड है और 2 डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। आप सल्फर में जानते हैं सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो 2 शेयर किया इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस ऑक्सीजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन के साथ और ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन के साथ। लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ हुआ और इस तरह से हमारा एक स्टेबल स्ट्रक्चर सामने आया।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें नेक्स्ट ऑक्सो एसिड का, तो ये ओलियम। ओलियम का नाम सुने स्टूडेंट, ओलियम बिल्कुल कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमने लास्ट टाइम में ओलियम ही पास किया था, जिसका हम डिल्यूशन करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया था। ओलियम का फॉर्मूला आप देख रहे हैं H2S2O7 और ये सल्फर ऑक्सीजन सल्फर के साथ लिंक है। आप स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, ओलियम में सल्फर ऑक्सीजन सल्फर का बॉन्ड का लिंकेज होता है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इस तरह OH में 2, जहां OH होगा वहां सिंगल बॉन्ड होगा और बाद बाकी हमारा डबल बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन बीच में 2 सल्फर के साथ लिंक है तो इसमें सिंगल बॉन्डेड होंगे। उसके बाद हमारा अगला ऑक्सो एसिड है जिसका नाम है थायोसल्फ्यूरस एसिड। थायोसल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला H2S2O2, H2S2O2 जिसमें 2 सल्फर है। आप देख सकते हैं सल्फर सल्फर डबल बॉन्डेड है और ये दोनों तरफ OH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन के साथ ये आपका कोवेलेंट बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये था हमारा थायोसल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट एसिड का नाम है डाइथायोनस एसिड। डाइथायोनस एसिड का फॉर्मूला H2S2O4, H2S2O4। तो यहाँ H2 2 OH आप देख रहे हैं, जहाँ OH होगा सिंगल बॉन्ड होगा और सल्फर के पास आपका ऑक्सीजन 4 है तो 2 ऑक्सीजन तो पहले से ऑलरेडी हम लोग हाइड्रोजन से लिंक कर चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरह से हमारा सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इधर से शेयर किया, एक इधर से शेयर किया और 2 इधर से शेयर हुआ। ओके, तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन गया डाइथायोनस एसिड। उसी तरह से हमारा अगला है डाइथायोनिक एसिड, यहाँ आई छूट गया है। डाइथायोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O6। देख सकते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH सिंगल बॉन्डेड, टेट्राहेड्रल पैटर्न में, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड सल्फर सल्फर लिंकेज, और ये हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरह से हो गया हमारा स्ट्रक्चर डाइथायोनिक एसिड H2S2O6। नेक्स्ट हमारा सल्फर का ऑक्सो एसिड है, इसका नाम है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो इसलिए क्योंकि सल्फर के साथ हर सल्फर के साथ ऑक्सीजन एटम लिंक है डायरेक्टली, और ऑक्सीजन के साथ हमारा ये OH भी है, और ये हमारा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये हमारा पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग कैरोज एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO5। ऑक्सीजन 5 है तो H2 है तो 2 OH के साथ आपका दिख रहा है, और ये सल्फर आपके 5 है तो ये डबल बॉन्डेड, एक ऊपर ऑक्सीजन एक नीचे, और इस तरह से हमारा हो गया ये स्ट्रक्चर H2SO5 का एज ए कैरोज एसिड या पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब हम लास्ट ऑक्सो एसिड की बात करें स्टूडेंट, जिसका नाम है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O8, जिसमें ऑक्सीजन लिंकेज है सल्फर के साथ, ऑक्सीजन सल्फर लिंकेज, ऑक्सीजन सल्फर लिंकेज, राइट, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, OH, और इधर भी OH टेट्राहेड्रल पैटर्न में। तो ये थे आपके सल्फर के ऑक्सो एसिड। वीडियो को पॉज करके इन सारे स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए, इसके सारे फॉर्मूला याद रखिए और स्ट्रक्चर को खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हमारा ओलियम ज़्यादातर पूछा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरस एसिड, ये ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं, या फिर डाइथायोनिक एसिड। तो सारे स्ट्रक्चर को आप लोग प्रैक्टिस कर लें, बार बार अपने कॉपी में स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो आज इस क्लास को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के ख़त्म करके आज हम इस क्लास को कंप्लीट कर लिए। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे हैलोजन फैमिली के साथ, यानी ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट। लॉकडाउन ई पाठशाला DC नंबर की इस क्लासेस कंटिन्यू को बनाए रखें, खूब एंजॉय करें, खूब मन लगा पढ़ें और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जमकर करें। धन्यवाद।